बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गणित की वर्कशीट नंबर 33 और तिथि है 18 सितंबर 2020 और टॉपिक है हमारा प्रायोगिक प्रायिकता। प्रायिकता तो हम लास्ट क्लास में सीख ही चुके हैं कि प्रायिकता क्या होती है और संभावित जो हमारी समसंभावित प्रायिकता होती है वो क्या होती है। तो आज हम जो हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला है ना, उसे यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। PE, ई यानी इवेंट यानी घटना। PE बराबर है अब अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है या वांछनीय संख्या अभिप्रयोगों की, और बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या यानी जितने भी हमारी संभावनाएं हैं, या हम बोल सकते हैं वांछनीय संभावनाएं जो हम चाहते हैं या जो हम प्रश्न में हमसे कहा गया है, वांछनीय संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं कि क्या क्या हो सकता है, कुल संभावनाएं हमारे पास कितनी हैं। तो इसी का प्रयोग करते हुए अब हम प्रश्न हल करते हैं। तो अब देखते हैं, हमारे पास है पहला प्रश्न यानी उदाहरण 1 सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। यानी जब हम सिक्के को 1000 बार उछाल रहे हैं, 1000 बार, तो हमें चित्त मिल रहा है 455 बार और पट मिल रहा है 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी चित्त की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है और पट की भी। अब यहाँ पर हम सिक्के को 1000 बार उछाल रहे हैं, यानी हमारी जो प्रयोग हमने किए हैं, जो अभी प्रयोग कर रहे हैं हम चेक करने का, वो हम 1000 बार कर रहे हैं, यानी हमारे अभिप्रयोगों की कुल संख्या हो गई 1000। और अब हम ये मान लेते हैं एक घटना है कि हमारा चित्त आए और एक घटना है कि हमारा पट आए। तो हमारा चित्त आने की घटना को अगर हम ई से और पट आने की घटना को हम एफ मानते हैं, तो हमारा चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P ऑफ E। कितनी बार आ रहा है चित्त, हमारा वांछनीय है 455 बटे में कुल अभिप्रयोग यानी 455 बटा 1000 और उसे दशमलव में बदला तो हमारा आ गया 0.455। इसी प्रकार पट की वांछनीय घटनाएं कितनी है, 545 और कुल घटनाएं हैं हमारी 1000, तो 545 बटा 1000 यानी 0.545। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो प्रायिकताएं होती हैं, जब हम उन सभी प्रायिकताओं को एक ही घटना के लिए जब सभी प्रायिकताओं को जोड़ा जाता है तो उत्तर क्या आता है, 1। यानी अगर हम PE और PF को जोड़ दें, यानी 0.455 और 0.545 को जोड़ें तो हमें उत्तर मिलेगा 1। अब देखते हैं उदाहरण 2। उदाहरण 2 में हमें क्या कहा गया है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई हैं। तो अब कितनी बार घटना हो रही है, घटना कितनी बार घटित हो रही है, 1000 बार, यानी हमारी कुल घटनाएं या कुल अभिप्रयोग हो गए 1000। फिर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने इनकी प्रायिकता निकालनी है कि 1 के आने की प्रायिकता क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या है। तो इन्हें हमने मान लिया कि ये E1 है, ये E2, ये E3, ये E4, E5 और ये E6। तो अब PE1 यानी 1 के आने की क्या संभावना है, 179 बार तो वो आ रहा है, और कुल संभावनाएं हमारी कितनी है, 1000, यानी 179 बटा 1000 0.179। इसी प्रकार 2 के लिए 2 कितने बार आ रहा है, 150 बार आ रहा है, यानी 150 बटा 1000 यानी 0.15। फिर 3 आ रहा है 157 बार, तो 157 बटा 1000 यानी 0.157। 4 के लिए 149, तो 149 बटा 1000 यानी 0.149। फिर 5 की बारी आई, वो 175 बार, तो 175 बटा 1000 0.175। और 6 आ रहा है 190 बार, तो 190 बटा 1000 यानी 0.19। अब ये 0.19 क्यों है, क्योंकि 190 को जब आप 1000 से भाग करोगे तो 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर आ गया 0.19। अब यहाँ भी अगर आप इन सारी प्रायिकताओं को जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 1, क्योंकि सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है एक ही घटना के लिए सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है।
अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे लिए अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न हैं। 1 चित, 2 चित, 3 चित और कोई भी चित नहीं। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब सिक्कों के साथ कितनी बार प्रयोग किया गया, यानी कुल प्रयोग कितनी बार हुए हैं, अभिप्रयोग कितने हैं, जल्दी देख के बताओ। 200, शाबाश। तो हमारे कुल अभिप्रयोग जो हैं वो कितने हैं, वो हैं 200। तो हम लिख लेते हैं हमारे कुल अभिप्रयोग बराबर 200। और हमें क्या चाहिए, 2 चित आने की प्रायिकता। 2 चित आने की प्रायिकता है तो 2 चित देखते हैं कितनी बार आ रहे हैं। 2 चित की संख्या हमारी कितनी है, वो है, देख के बताओ टेबल में से, 72, यानी 72। तो हमने निकालनी है प्रायिकता। तो प्रायिकता, अब इस घटना को हम ई माने तो P ऑफ E बराबर है वांछनीय यानी 2 चित की संख्या बटे में कुल अभिप्रयोग यानी 200। अब इसे अगर कट सकता है तो काटेंगे, यानी इसको सरल बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 9/25। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का हल। अब दूसरा प्रश्न क्या है। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। तो कितनी यूनिट परीक्षाएं हुई हैं उसकी, 1, 2, 3, 4, 5। 5 यूनिट परीक्षाएं हुई और सभी में अलग अलग प्रतिशत अंक उसके आए। आंकड़ों को देख के हमें क्या बताना है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो सबसे पहला काम प्रायिकता वाले प्रश्न के लिए हमें देखने हैं कि कुल अभिप्रयोग कितने हैं। तो यहाँ पर अभिप्रयोग क्या है, विद्यार्थी के यूनिट टेस्ट। तो यूनिट परीक्षा उसने कितनी यूनिट परीक्षाएं दी हैं, उसने दी हैं 5 यूनिट परीक्षाएं। तो कुल अभिप्रयोग हो गए 5। अब 70% से अधिक अंक, तो कितनी परीक्षाओं में, यूनिट परीक्षाओं में उसके 70 से अधिक अंक आए हैं, 70% से अधिक अंक। तो एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो कुल कितनी बार आए, 4 बार। तो 70% से अधिक अंक जो उसके आए हैं वो कितनी बार आ गए, वो आ गए उसके 4 बार। अब अगर हम 70% से अधिक अंक वाली घटना को ई माने तो P ऑफ E बराबर है वांछनीय परिणाम बटे में कुल अभिप्रयोग, यानी कुल कितने परिणाम है हमारे पास। तो ये आ गई हमारी प्रायिकता 4/5। तो ये आगे सरलीकृत नहीं हो सकता, यानी यही हमारा उत्तर है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास आप अपनी NCERT बुक से कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।